अब शुरू हो गए हैं 6 अंक वाले, ठीक है। यानी 6 अंक आप कैसे पाएंगे, आइए आपको बताते हैं। 6 अंक में जो 2026 का वायरल पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन है, यानी तीसरे में 6 अंक वाले में आपको एक अथवा में भी दे रखा होता है। तो पहला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो आपको बता दें, ये वाला क्वेश्चन हम आपको करके बता रहे हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर दें कि सर तीसरे का और वाले का आंसर बता दीजिए, हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे इसकी अलग से वीडियो बना के, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ने से साफ साफ ये पता चल गया कि जेकब क्या है, पिता है। क्या है बेटा, पिता। और उसके पुत्र का नाम नहीं दिया, तो पिता बड़े हैं तो उनकी आयु को हम लोग एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, एक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है, 6 अंक में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माना जेकब की वर्तमान वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष व उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद की बात क्या होगी, इन दोनों की एज 5 वर्ष बाद। फिर उसमें लिखेंगे जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगी बेटा, 5 वर्ष बाद क्या होगी, जो आज जेकब की आयु 5 वर्ष बाद +5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बेटा, 22+5। कितना हो जाएगा, 22+5, ठीक है, क्योंकि उसके पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ये प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु 3 गुनी। तो अच्छा, बड़ा कौन होगा भाई, ये भी बता दीजिए, बड़ा कौन होगा। हमेशा बड़ा कौन रहेगा उम्र में, उसका पिता। तो पिता को इधर रखिए। छोटा कौन है, उसका पुत्र। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु में कितने से गुणा कर दो, 3 से, सॉरी कितने से कर दो, 3 से, 3 गुनी, ठीक है। तो अब इसको समीकरण में तोड़ लो, x+5 बराबर 3y प्लस 15, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा, x-3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x-3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1, ये बन गई समीकरण नंबर 1 आपकी। अब कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। ये समीकरण 1 बनाई है 5 वर्ष बाद के लिए, अब बनानी है दूसरी पहले के लिए। तो यहां पे लिखेंगे 5, देखिए बेटा 6 अंक में है, 6 अंक में बहुत ध्यान से लगाइए। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और फिर यहां पे लिखेंगे जेकब की आयु, तो उसके पुत्र, उसकी आयु में से 5 घटा देते हैं, और पुत्र की आयु में भी यही करेंगे। पुत्र की आयु y-5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, प्रश्नानुसार इसमें यहां पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कि फिर से एक बात कही है, वो बात क्या है यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पहले, अगर दोनों की आयु का बराबर करेंगे तो कितने से गुणा करानी पड़ेगी उसके पुत्र में, 7 से, ठीक है। इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा x-5 बराबर 7y माइनस का 7×5 = 35। ये हो जाएगा आपका x-7y बराबर माइनस का 35, ये प्लस का हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद में x-7y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। आप क्या करो,
यहाँ पर आप चाहो तो प्रतिस्थापन लगा दो और चाहो तो विलोपन लगा दो। फिलहाल हम तो विलोपन लगाएंगे, ठीक है। तो विलोपन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण 1 में x प्लस का है और समीकरण 2 में भी x प्लस का है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो एक चिन्ह माइनस का हो जाएगा ये वाला, और एक प्लस का एक माइनस कट जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको, उसके आगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 बेटा क्या थी आपकी, समीकरण जो 1 थी वो थी आपकी x माइनस 3y बराबर 10, और समीकरण 2 क्या थी आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब घटा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ठीक है। ये तो गया कट। 7 अब किसके हैं, 7y प्लस के हैं। 7y में से 3y घटेगा तो आपका क्या कितना बचेगा बेटा, आपका बचेगा 7y में से 3y 4y। कितना बचा, 4y। क्यों प्लस के बचे, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा थे। इधर देखिए प्लस के हो गए अब 30, किसके, प्लस के। तो 30 में से 30 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 और 10 होगा 40। तो y बराबर आपका आ गया 40/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0। तो y बराबर आ गया है 10, ठीक है। ये 10 क्या है, उसके पुत्र की आयु है। अब उसके अभी नहीं, अथाह में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है बेटा। इसके बाद में समीकरण 1 क्या थी आपकी, x माइनस 3y बराबर 10। 6 नंबर का है बेटा, बहुत आसानी से आपको करवा रहे हैं हम। 10 बराबर 10, ठीक है। 3 गुणे 10 बराबर 10। तो x माइनस 10, 3 दशामन 30 बराबर 10। x बराबर 10, ये 30 प्लस माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया है 40, ठीक है। अब इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब अभी आंसर नहीं आया है, अब आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे अतः जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः, जैकब पहले लिखा तो जैकब को दिखाओ 40 वर्ष, व उसके पुत्र की कितनी थी 10 वर्ष, 10 वर्ष है। ऐसे लिखोगे पूरे 6 अंक पाओगे बेटा, कितने, 6 अंक। और 6 अंक कितने इंपॉर्टेंट है तो वो तो पेपर में जाओगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है।